हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था सर कि लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए सर हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, शॉर्ट सेल्स निकालनी होती है। उसके बाद सर हमने देखा कि जीपी रेशो हमें कैलकुलेट करना है। जीपी रेशो कैलकुलेट करने के बाद सर हम लोग शॉर्ट सेल्स इनटू उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे सर जीपी रेशो से, तो हमारा निकल करके आ रहा था क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद सर फोर्थ जो हमारा स्टेप था जिसके अंदर हमने देखा एडिशनल एक्सपेंसेस क्लेम हम लोग करेंगे, उसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। एक तो वो हमें करना है, और सर लास्ट में हमें क्या देखना है इस चैप्टर में कि जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो स्टेप 1, 2, 3 हमारे अच्छे से कवर हो गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। स्टेप 4 और 5 के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, और इस पे हमें क्या करना है आज के लेक्चर में, 1 या 2 क्वेश्चन देखने हैं। चलो देखते हैं सर हम लोग एडिशनल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग क्या होता है। देखो एडिशनल एक्सपेंसेस में नोट भी करवाया था आपको। एडिशनल एक्सपेंसेस में क्या नोट करवाया था सर कि एडिशनल एक्सपेंसेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं। सेकंड सर हमने देखा कि उन एक्सपेंसेस के कारण हमारी एडिशनल सेल्स कितनी हुई, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था जीपी रेशो से, जिससे ये निकल के आया कि सर एडिशनल सेल्स के कारण कितना प्रॉफिट हमें हुआ। और थर्ड पॉइंट पे हमने देखा था सर एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, मल्टीप्लाई किया सर हमने उसको एटी इंटू जीपी रेशो, और डिवाइड में क्या था सर 880 इंटू जीपी रेशो तो था ही सर, उसके साथ हमने ऐड कर दिया था उसके अंदर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है सर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, देखो एडिशनल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के अंदर 3 चीज़ें हमें देखनी होती है। फर्स्ट होता है सर आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो है वो कितने किए हैं आपने। दूसरा सर हमें देखना होता है एडिशनल सेल्स, एडिशनल एक्चुअल सेल्स बोल देता हूं मैं इसको, किसके कारण सर, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, या फिर आप बोल दो एक्चुअल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस कितनी हुई आपकी, उसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, जीपी रेशो से। तो जैसे हम लोग ये वेट देते हैं तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा दूसरा वो हुआ। थर्ड सर हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, थर्ड में सर हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, क्या चीज़, जो भी हमारे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हैं उनको सर हम लोग रेशो में डिवाइड कर देते हैं। किसके रेशो में, AAT मल्टीप्लाई विथ जीपी रेशो डिवाइड बाय AAT इंटू जीपी रेशो, और इसके अंदर सर हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं क्या, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जो फॉर्मूला है हमारा वो तो क्या है, AAT इंटू जीपी रेशो डिवाइड बाय AAT इंटू जीपी रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब इस फॉर्मूला को सर हमें थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो मैंने आपको बताया था कि AAT अगर आपके पास नहीं है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग सर उसकी जगह क्या ले सकते हैं, टर्नओवर ले सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को और ब्रेक करके देखूं सर, मैं AAT की जगह क्या ले लूं, अगर मैं टर्नओवर ले लूं तो जो मेरा फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा। एक्चुअल ये जो चीज़ मैं अभी करवा रहा हूँ आपको ये वाले स्टेप 3 के अंदर, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपको समझ आ जाए ये फॉर्मूला जो है वो कैसे ड्राइव हुआ। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस
मल्टीप्लाई विद AAT एक्चुअल जो आपका टर्नओवर है वो। तो सर अगर एडिशनल एक्चुअल टर्नओवर नहीं है तो जो टर्नओवर है आपका वही काम करेगा, जो टर्नओवर है फिर हम लोग उस टर्नओवर को ही ले लेते हैं। मल्टीप्लाई विद क्या, GP रेशो। मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, GP रेशो से, ठीक है। डिवाइड में क्या है आपका, इसके डिवाइड में है सर AAT की जगह फिर से मैं क्या ले लूँगा, टर्नओवर इंटू GP रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, प्लस क्या कर देंगे हम लोग, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं सर इसको, देखो अभी टर्नओवर मेरा ऊपर भी है और नीचे डिवाइड में भी है ना। अब GP रेशो को मैं क्या लिख सकता हूं, GP रेशो को मैं और क्या लिख सकता हूं, GP रेशो का फॉर्मूला हमने देखा था ना, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू टर्नओवर इनटू GP रेशो के लिए क्या था सर, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर। और इस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा सर आपका, टर्नओवर तो है ही, मल्टीप्लाई विथ नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, जो आपका GP रेशियो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर प्लस क्या है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो सबसे पहले जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एवरेज एक्चुअल टर्नओवर इनटू GP रेशियो डिवाइड बाय AAT इनटू GP रेशियो प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एडिशनल जो आपकी एडजस्टेड सेल्स है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है GP रेशियो से। AAT की जगह मैंने AAT को रिप्लेस किससे कर दिया, टर्नओवर से, और GP रेशियो को क्या किया सर मैंने GP रेशियो की जगह रख दिया GP रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें सर तो क्या है, इस टर्नओवर से ये टर्नओवर कैंसिल हो गया और इस टर्नओवर से क्या हो गया, ये टर्नओवर कैंसिल हो गया। तो जो नेट आपका फॉर्मूला बचा वो क्या बच गया, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई विद क्या क्या बचा सर, मल्टीप्लाई विद आपका नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय, डिवाइड क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट है आपका प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज वेल एज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो देखो ये जो चीज़ है ये क्या डिनोट कर रही है कि आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए था, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए था, और ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमने कितना इंश्योरेंस करवाया है, हमने इंश्योरेंस कितना करवाया है वो हमें पता चल रहा है इस फॉर्मूला से। और इससे क्या पता चल रहा है, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए था। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सर, एडिशनल एक्सपेंसेस को हम लोग इंश्योर्ड के बेसिस पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करके लाते हैं। ये फॉर्मूला जो आपका यही आकर के यहाँ फिट होता है, और आप क्या करते हो, जो एडिशनल एक्सपेंसेस है उसको प्रोपोर्शनेट कर देते हो इंश्योर्ड चार्जेस के रेशो में, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले फॉर्मूले थे बाद वाले आपके, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए थे। हमें जो याद रखना है वो केवल इतना कि ये तीन चीज़ें हमें कंपेयर करनी होती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें सर, सबसे पहले आएगा हमारा एक्चुअल जो एक्सपेंसेस है एडिशनल वो कितने हैं। सेकंड पार्ट में सर हम लोग देखते हैं कि हमारी सेल्स जो है वो कितनी हुई, एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू क्या करना है, GP रेशो। ये सर क्या बताता है हमें कि हमने जो एक्सपेंस किए उसके कारण मैक्सिमम बेनिफिट हमें कितना हुआ। और जो थर्ड वाला है सर वो कहता है कि जो आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं अगर उनकी मैं इंश्योरेंस के बेसिस पे बात करूं तो हमें कितना बेनिफिट हुआ। इन तीनों को हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है स्टेप नंबर 4 के
अंदर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसा ही, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लॉस्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिस पे हमें एडिशनल एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन सीखनी है। एग्जाम्पल नोट करते हैं हम लोग जल्दी से। एग्जाम्पल क्या है आपका, फायर इनकर्ड। फायर जो है वो कब हुई भाई, आग कब लगी, 1 नवंबर 2010 को। ठीक है, सेल्स जो है आपको वो गिवन है ईयर 2009-10 की, कितनी, 25 लाख। और क्या क्या चीजें गिवन है सर, हमें ईयर लास्ट ईयर 1 नवंबर 2009 से लेके 28 फेब 2010 की सेल्स गिवन है, कितनी, 10 लाख रुपीज। और सेम पीरियड की जिस ईयर में आग लगी थी उस ईयर की 1 नवंबर 11 से लेकर के 1 नवंबर 10 से लेकर के 28 फेब 11 तक की सेल्स कितनी है, 1 लाख। ठीक है, इंश्योर्ड चार्जेस, इंश्योर्ड चार्जेस हमें गिवन है क्वेश्चन में, मान लो 20,000 रुपीज। और क्या, 2 लाख रुपीज कर देते हैं आप इसको। और क्या गिवन है अपने को, और गिवन है सर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपीज। ट्रेंड भी डाल देते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ट्रेंड गिवन है आपको कितना है, 20%। कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करोगे भी प्रॉफिट लॉस्ट कितना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस्ट है वो कितना है। सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डायग्राम आप बनाते हो वो बना लेते हैं। डायग्राम के अंदर क्या सर, 1 अप्रैल 9 से लेकर के हमें 31 मार्च 10 की सेल्स गिवन है, कितनी है, 25 लाख। टोटल सेल्स आपको गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी, 25 लाख। इसमें भी सर हमें 1 नवंबर 9, ये मान लो आपका यहाँ पे हो गया 1 नवंबर 9, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28 फेब तक सेल्स कितनी है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब सर डेट ऑफ फायर क्या है, 1 नवंबर 2011। डेट ऑफ फायर क्या है, 1 नवंबर 2010, सॉरी। तो ये होगी आपकी नवंबर 2010, यहाँ से लेके 28 फेब 11, इस पीरियड की सेल्स कितनी है, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज। और ये यहाँ पे क्या हो गई सर, आग लग गई थी। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल्स, है ना। स्टेप 1 निकालोगे, स्टेप 1 में क्या आता है भाई, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल की कैलकुलेशन आपको करनी है। कैसे निकालेंगे सर, स्टैंडर्ड सेल्स लेते हैं हम सबसे पहले। स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, जिस ईयर में आग लगी थी और जितना पीरियड अफेक्टेड था उसी सेम पीरियड की लास्ट ईयर की सेल्स कितनी हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। तो स्टैंडर्ड सेल्स कितनी आ गई आपकी, 10 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि सर हम लोग इसके अंदर ट्रेंड का एडजस्टमेंट करते हैं। तो प्लस माइनस ट्रेंड एडजस्टमेंट
अब ट्रेंड के लिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 20% क्या है, इंक्रीज इन ट्रेंड गिवन आपको 20%, तो 2 लाख से हम लोग क्या करेंगे सर, बढ़ा देंगे। स्टैंडर्ड सेल्स कितनी होनी चाहिए मेरी, 12 लाख रुपीज। स्टैंडर्ड सेल्स कितनी होनी चाहिए मेरी, 12 लाख रुपीज। लेस क्या कर दूंगा सर, एक्चुअल सेल्स कितनी गिवन है, 1 लाख। तो शॉर्ट सेल्स कितनी आ गई, 11 लाख रुपीज। शॉर्ट सेल्स कितनी आ गई आपकी भाई, 11 लाख रुपीज। उसके बाद क्या करना होता है सर, उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। स्टेप 2 में क्या करना होता है भाई, स्टेप 2 में सर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीपी रेशियो। स्टेप 2 के लिए लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन आपको करनी है। कैसे करोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन, सर एक फॉर्मूला बताया था आपने, फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट। ऐड करते हैं हम लोग इसके अंदर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और डिवाइड करते हैं हम लोग एनुअल टर्नओवर। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं सर, नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है आपको 3 लाख रुपीज। ऐड करोगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 2 लाख रुपीज, डिवाइड बाय एक्चुअल टर्नओवर कितना था, 25 लाख रुपीज। तो आपका जीपी रेशियो कितना आ गया भाई, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख हो गया आपका, डिवाइड बाय 25 लाख। तो 5 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, रेशियो निकालना है ना परसेंटेज में, तो कितना है आपका 20%। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है सर, प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस्ट कैसे निकालूंगा, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या बोलता है आपका, प्रॉफिट लॉस्ट। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई विथ जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल्स कितनी है आपकी, शॉर्ट सेल्स है सर हमारी 11 लाख रुपीज की, और जीपी रेशियो कितना है 20%। तो प्रॉफिट लॉस्ट कितना आ जाएगा आपका 2,20,000। प्रॉफिट लॉस्ट कितना आ जाएगा भाई 2,20,000। आया समझ। चलो अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं सर, एक एडिशनल एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हुए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो हम लोग लिखते हैं एग्जांपल हमारा, सेल्स गिवन है आपको ईयर 18-19 की कितनी 15 लाख रुपीज, ठीक है। डेट ऑफ फायर गिवन आपको क्वेश्चन में 1 जुलाई 2019, ठीक है। सेल्स ईयर 18-19 की गिवन है 15 लाख। इसके साथ साथ हमें और क्या चाहिए होता है क्वेश्चन में भाई, कि इंडेमनिटी पीरियड हमारा कहाँ से कहाँ तक का था, तो वो गिवन आपको 1 जुलाई 9 से लेकर 1 सितंबर 9 तक। इसकी सेल्स कितनी है 50,000। कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर जो आपका है 19 है ना ईयर अपना, कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस पीरियड है उसकी क्या है 1 जुलाई 18 से लेकर के 1
सितंबर 18 की सेल्स गिवन आपको 3 लाख रुपीज। ठीक है, और क्या चाहिए सर? इसके बाद सर हमें देखना है इंडेमनिटी पीरियड कितना है, तो पता चल गया क्वेश्चन में ही, जुलाई और अगस्त, 2 मंथ्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट गिवन है भैया आपको, नेट प्रॉफिट चाहिए ना हमें, नेट प्रॉफिट गिवन है हमें 1 लाख रुपीज। इंश्योर्ड चार्जेस चाहिए हमें, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है आपको मान लो 70,000। सर इंश्योर्ड है तो अनइंश्योर्ड भी बता दो, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कर लेते हैं हम लोग 30,000। और क्या चाहिए सर? एडिशनल एक्सपेंसेस का पॉइंट आप करवाने वाले थे, तो एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी हमें बताई दो इस क्वेश्चन में, तो वो हम लोग ले लेते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख लो, ध्यान से सुन लो फिर से। सेल्स गिवन है आपको ये 18-19 की 15 लाख रुपीज। डेट ऑफ हायर क्या है? 1 जुलाई 2019। जुलाई 19 से सितंबर 19 तक की जो आपकी सेल्स अफेक्टेड रही कितनी थी? 50,000 उस पीरियड में। लास्ट ईयर सेम पीरियड की सेल्स कितनी थी आपकी? 3 लाख रुपीज। इंडेमनिटी पीरियड कितना है? 2 मंथ्स। नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। इंश्योर चार्जेस 70,000, अनइंश्योर्ड 30,000 और एडिशनल एक्सपेंसेस 10,000। हमें करना है सर क्वेश्चन स्टार्ट। करें स्टार्ट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा जी? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है सर? स्टेप 1 के अंदर आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सोल्ड सेल्स। इसके लिए सर सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है? स्टैंडर्ड सेल्स गिवन है सर हमें क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज। एंड और लेस करना है इफेक्ट हमें किसका? ट्रेंड का। क्या एग्जांपल में आपको कहीं पे ट्रेंड दिख रहा है? नहीं, तो ट्रेंड हम लोग कुछ भी नहीं मानेंगे। और एक्चुअल सेल्स कितनी है सर इस पीरियड की? एक्चुअल सेल्स है हमारी सर इस पीरियड की 50,000। एकदम बेसिक सा, बहुत ही इजी सा स्टेप आपका ये होता है। इससे निकल के क्या आएगा सर? सोल्ड सेल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2,50,000 रुपीज। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में क्या निकालते हो? जीपी रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं सर? जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं? टर्न ओवर। आपका नेट प्रॉफिट कितना है सर? क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीज। और इंश्योर चार्जेस कितने हैं? 70,000। तो हम लोग लिखेंगे सर 1 लाख प्लस 70,000 डिवाइड बाय टर्नओवर कितना है इस पीरियड का आपका? 15 लाख। टर्नओवर कितना है? 15 लाख। कितना आया जीपी रेशियो? देखो भाई, कैलकुलेट करके देखो। 1 लाख प्लस 70,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, यह आ गया आपका 11.33% इंटू 100, तो यह आया आपका 11.33%। शॉर्ट सेल्स आ गई, जीपी रेशियो आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है सर? हम लोग निकालते हैं सर प्रॉफिट लॉस्ट। क्या कैलकुलेट करते हैं स्टेप 3 के अंदर? प्रॉफिट लॉस्ट। स्टेप नंबर 3 प्रॉफिट लॉस्ट कितना आएगा सर? शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई विथ
जीपी रेशो, शॉर्ट सेल्स कितनी है आपकी 2,50,000 इंटू 11.33%, 11.33% करना है आपको 2,50,000 का, तो ये आ गया आपका 28,325, 28,325। यहाँ तक तो सर हम लोग कर चुके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आगे वाला बताओ कैसे होगा। तो आगे वाले में क्या आपका स्टेप नंबर 4, स्टेप 1 2 3 आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हमें क्या देखना है, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या होता है सर, हमें देखना होता है, सबसे पहले क्या लेंगे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, कितने गिवन है क्वेश्चन में 10,000। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना 10,000। सेकंड क्या था इसका सर, सेकंड के अंदर हम लोग फिर से ले रहे थे क्या चीज, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। इसको सर क्या किया था, इसको किया था हमने मल्टीप्लाई, किससे, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशो से। अच्छा, इसके डिवाइड में भी कुछ था क्या, था सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, AAT इंटू जीपी रेशो। अच्छा, कुछ और भी था, हाँ सर, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी इसके साथ में थे। तो एडिशनल जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं क्वेश्चन में, देखो भाई 10,000, कितने हैं 10,000। सर मल्टीप्लाई करना है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर से, क्या क्वेश्चन में गिवन है सर। जब हम लोग पिक्चर क्रिएट कर रहे थे वहां हमने देखा कि ट्रेंड वगैरह कुछ है नहीं, लास्ट ईयर की सेल्स हमें गिवन है, इस ईयर की हमें अप्रैल से लेकर के जुलाई तक की सेल्स नहीं पता, तो जस्ट बिफोर 12 मंथ्स वाली सेल्स जो है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो हमारा टर्नओवर गिवन है क्वेश्चन में वही क्या हो जाएगा आपका AAT। कितना गिवन है 15 लाख इंटू जीपी रेशियो 11.33% डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 11.33% इन प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं क्वेश्चन में 30,000। करो कैलकुलेट, ये हो गया आपका 15 लाख का इंटू 11.33% प्लस 10,000, 1,80,000 डिवाइड बाय 180 प्लस 170 प्लस 30 कितना हो गया आपका ये 2 लाख इंटू 100, ये आ गया आपका 10,000 इंटू 170 डिवाइड बाय 2 लाख 8,500 8,500 क्या होगा सर आपका इसके अकॉर्डिंग अलाउड हो रहा है। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप क्या है आपका सर। थर्ड स्टेप का जो फॉर्मूला था हमारा वो था, जो भी हमारी एडिशनल सेल्स है ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, क्या था एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। सर हो सकता है ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर अलग से दी हो कि जो भी आपने इस टाइम पीरियड के अंदर सेल्स करी
उसमें से एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण कितनी है वो आपको अलग से बताई हुई हो सकती है। अदरवाइज क्या करोगे, जो भी आपको सेल्स गिवन है वो पूरी की पूरी क्या मान लोगे, वो पूरी की पूरी सेल्स एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण है। तो इस क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं बताया हुआ कि कितनी है, तो हम लोग क्या ले लेंगे 50,000 मल्टीप्लाई विथ जीपी रेशो। जीपी रेशो क्या आपका 11.33%। तो 50,000 इंटू 11.33% करोगे तो ये आपका आ गया 5665 कर देता हूं मैं। कितना 5665। ठीक है। अब क्या होगा सर, इन तीनों में से जो भी लोअर है, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या देखा, इन तीनों में से जो भी लोअर है वो सेलेक्ट हो जाएगा क्लेम के लिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दो। किस चीज़ का क्लेम चाहिए, हमारा कुछ प्रॉफिट लॉस्ट हो गया उसका क्लेम दो, और हमने कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी किए उसका क्लेम दो। अच्छा जी, इतना सारा क्लेम चाहिए। मैंने कहा हाँ, चलो फिर हम लोग स्टेप नंबर 5 निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम की कैलकुलेशन के लिए क्या भाई, प्रॉफिट लॉस्ट। प्रॉफिट लॉस्ट कितना सर 28,325। एडिशनल एक्सपेंसेस जो थे आपके, ऐड करोगे आप एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम कितना मिलेगा, इन तीनों में से जो भी कम है, जो है आपका 5665। तो 09933 33,990। अब इसके बाद क्या पॉलिसी का अमाउंट क्वेश्चन में बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। अगर पॉलिसी का अमाउंट आपको दिया हुआ रहता, फिर हमें क्या करना पड़ता, उसे प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेट करना पड़ता। जल्दी से अब हम लोग क्या करते हैं सर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत हो गए आपके ये एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करवा दो हमें भाई। निकालो आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं जल्दी से, फिर हम लोग करेंगे सर सॉल्यूशन। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ देता हूँ जो हमें यहाँ पे काम लेनी है। A fire occurred on 1st Feb 2012. डेट ऑफ फायर क्या आपकी 1st of Feb 2012. In the premises of Pioneer Limited, a retail store and business was partially disorganized up to 30th June. तो 1st Feb से लेके 30th जून तक जो आपका बिजनेस है वो क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। The company was insured under a loss of profit for 1,25,000 rupees. तो पॉलिसी अमाउंट कितना गिवन है आपको, पॉलिसी अमाउंट गिवन है सर हमें 1,25,000 रुपीज। ठीक है। From the following information, compute the amount of claim under the loss of profit policy, assuming entire sales during interpreted period was due to additional expenses. नहीं बोलते ये बात तो भी हम यही मानते। Actual turnover from 1st Feb to 30 June 12. 1st Feb से 30 June 12 तक का एक्चुअल टर्नओवर कितना है 80,000। सर हमें क्या चाहिए, सेम पीरियड का लास्ट ईयर का टर्नओवर। तो 1st Feb 11 से लेकर के 30 जून 11 तक का टर्नओवर आप हमें और बता दो।
गिवन है नेक्स्ट, टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb टू 30 जून 11 कितना है, 2 लाख रुपीज। चलो जी, ये तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, इंडेमनिटी पीरियड गिवन है क्वेश्चन में कितना, 6 मंथ्स का। टर्नओवर फ्रॉम 1 Feb 11 टू 31 Jan 12, पूरे एक साल का हो गया ना, कितना, 4,50,000। जो आपका टर्नओवर है कहां से, ईयर आपका 1 Feb 11 से 31 Jan 12, सेल्स आपकी 1 Feb 11 से 31 Jan 12 की 4,50,000 आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 70,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000। टोटल चार्जेस कितने, 64, इंश्योर्ड कितने हैं 56, तो अनइंश्योर्ड निकाल सकते हो, कितने आ जाएंगे 8,000 रुपीज। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपको गिवन है, हम लोग लिख देते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर कितना है, 4,20,000। अब सर ये क्या है और कैसे यूज आएगा, ये हमें देखना है साथ में। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,700। एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,700 के, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो ए सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2450 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ फायर। तो ये सर जब हम लोग स्टेप 5 करेंगे, वहां पे हमें देखना होता है प्रॉफिट लॉस्ट, एडिशनल एक्सपेंसेस लेस क्या करते हैं हम लोग, सेविंग्स हमारी अगर कुछ रहती है तो वो हम लोग लेस कर देते हैं, तो टोटल कितना क्लेम हमारा बन रहा है वो निकल करके आता है। लास्ट में देखना है इसको, देयर हैड बीन ए considerable increase in trade since the last date of the last annual accounts, and it has been agreed that an adjustment of 15% be made in respect of the upward trend in turnover। तो सर इन सब के साथ साथ क्वेश्चन में हमें ट्रेंड भी गिवन है कितना, 15% अपवर्ड। ये सर हमारी सारी इंफॉर्मेशन निकल करके आई क्वेश्चन की। अब क्या करना है, कुछ नहीं सर, जल्दी से बस इजी सा क्वेश्चन, इजी सा सॉल्यूशन करवा दो हमें, हम लोग बस यूं करते हैं हमारे समझ आ जाए। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है आपकी 2 लाख। स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है 2 लाख रुपीज। एडजस्टमेंट फॉर ट्रेंड, क्वेश्चन में ट्रेंड गिवन है क्या, यस सर, ट्रेंड गिवन है हमें 15% अपवर्ड, तो कितना हो गया 30,000। एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितनी गिवन है सर, क्वेश्चन में हमें एक्चुअल सेल्स गिवन है 80,000। एक्चुअल सेल्स कितनी है आपकी 80,000, और अगर आप ये इससे डिडक्ट कर दोगे तो शॉर्ट सेल्स आपकी निकल करके आ जाएगी 1,50,000 रुपीज। शॉर्ट सेल्स कितनी आ गई भाई आपकी 1,50,000 रुपीज। स्टेप नंबर 2 पे चले। स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में गिवन भाई, नेट प्रॉफिट गिवन है सर हमें 70,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000 डिवाइड बाय एनुअल टर्नओवर प्रीवियस ईयर का कितना है। तो देखो आपको क्वेश्चन में अलग से गिवन है एनुअल टर्नओवर कितना है 4,20,000, तो डिवाइड बाय क्या करोगे 4,20,000। ध्यान रखना यहाँ पे आपको 450 नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर क्या लिखा हुआ है एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, ना कि एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या लिखा हुआ है एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, और जो क्वेश्चन में आपको अलग से दिया हुआ भी है। तो सर हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट है सर हमारा 70,000
प्लस इंश्योर चार्जेस 56,000 डिवाइड बाय 4,20,000, ये आ गया आपका 30%, इंटू कर दोगे 100, ये आ गया आपका 30%। लॉस ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। शॉर्ट सेल्स कितनी है सर? 1,50,000 की, इंटू कर दूंगा मैं जीपी रेशो, तो शॉर्ट सेल्स आ जाएगी। शॉर्ट सेल्स कर दूंगा मैं अगर, तो क्या आएगा मेरा? प्रॉफिट लॉस्ट आ जाएगा। कैसे करोगे सर? प्रॉफिट लॉस के लिए शॉर्ट सेल्स कितनी है इज इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई करना है? जीपी रेशो से। कितना है? 30%, तो कितना आ गया? 45,000 रुपीज। अब 45,000 रुपीज तो आपका हो गया प्रॉफिट लॉस्ट। एक तो सर मैं ये क्लेम करूंगा, पक्का पक्का करूंगा, इसको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूं। और सर हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। अब एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए हमारा क्लेम कितना बनता है वो हमें देखना है, बट मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट लॉस्ट मेरा कितना हो गया? 45,000। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,700। सेकेंड फॉर्मूला क्या आपका सर? एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। कुछ नहीं दिया हुआ, सारी की सारी सेल्स क्या है? एडिशनल ही है। कितना है सर? क्वेश्चन में गिवन था हमें एडिशनल सेल्स कितनी है हमारी? 80,000। एडिशनल सेल्स कितनी है आपकी? 80,000 इंटू जीपी रेशो 30%, 24,000। और थर्ड क्या है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना सर? कहता सर 4,50,000 तो टर्नओवर हमें गिवन है, जो जस्ट बिफोर 12 मंथ्स का जो हमारा टर्नओवर है। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक पिक्चर क्रिएट कर लेंगे साथ में। पहले सॉल्यूशन कर देता हूं, लास्ट में आपको एक पिक्चर और क्रिएट करके दे दूंगा जहां से आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहता एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है? 4,50,000। सर इसके साथ क्या है? ट्रेंड कितना? 15%। ट्रेंड कितना है? 15%, तो इंटू 15% कितना है? 67,500। एडजस्टेड सेल्स कितनी आएगी सर? 5,17,500। कैसे निकाली एक बार फिर, लास्ट में हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे। जीपी कितना आपका? 30%। कितना आया सर? 1,55,250, 1,25,250। ऐड क्या करेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस अनइंश्योर्ड कितने हैं आपके? 8,000। देखो क्या क्या करना है हमें सर? हमें लेना है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? 6,700 मल्टीप्लाई विद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना आया मेरा? 155,250 डिवाइडेड बाय 80 इंटू जीपी रेशो, तो मेरा सेम रहेगा 155,250 प्लस अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड कितने हैं मेरे? 8,000। देखो क्या होगा आपका? 155,250 डिवाइड बाय 163,250 इंटू 6,700, यह आएगा आपका 6,372। कितना आया? 6,372। सर एक बार फिर से बता दो ये सारी प्रोसेस, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। पहले एक काम करें, मिनिमम कौन सा आपका? 6,372, ये यहां पे लिख दूं। और सेविंग्स कितनी गिवन थी भाई आपकी? सेविंग्स थी सर हमें गिवन 2,450 की। सेविंग्स कितनी थी? 2,450 की। वो हम लोग कर देंगे लेस, तो कितना हुआ? 45,000 प्लस 6,372 माइनस 2,450, ये हुआ आपका सर 48,922, 48,922। इतना तो हमने क्लेम मांगा है, बट ये जो क्लेम मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा सर? वो मिलेगा हमें प्रपोर्शनेट। और क्लेम प्रपोर्शनेट मिलने के लिए फॉर्मूला क्या है सर आपका? फॉर्मूला है आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी। कितनी है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी। स्टेप नंबर कर दो इसको आप 6,
अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन है सर 1,25,000 डिवाइड बाय आपकी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितनी थी 155,250 मल्टीप्लाई विद किससे मल्टीप्लाई करना है सर जो भी हमारा क्लेम निकल के आया 48,922 इंटू 1,25,000 डिवाइड बाय 155,250 क्लेम आया आपका 39,390 सर बस जल्दी से एक चीज़ बता दो हमें हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है स्टेप 1 2 3 में कोई दिक्कत नहीं है ये हटा दूं मैं जिससे आपको इधर कुछ चीज़ें मैं समझा सकूं एडिशनली जो मुझे आपको समझानी है क्या क्या चीज़ें समझानी है सर देखो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं इस क्वेश्चन की पिक्चर सर 1 Feb 11 से लेकर के 31 Jan 11 31/1/12 यहाँ से यहाँ तक की हमें सेल्स गिवन है कितनी सेल्स गिवन है 4,50,000 डेट ऑफ हायर क्या है हमारी 1 Feb 12 1 Feb 12 ये क्या है डेट ऑफ फायर यहाँ से लेके 30 जून तक का जो पीरियड है सर मेरा वो रहा अफेक्ट इस टाइम पे मैंने सेल्स कितनी करी 80,000 की सेम पीरियड लास्ट ईयर 1 Feb 12 से 30th ये आपका यहीं आ जाएगा ना इसके जस्ट आग लग गई थी 1 Feb यहाँ से लेके 30th जून तक सेल्स कितनी थी 2 लाख रुपीज तो ये वाली कितनी आ गई आपकी सेल्स ये 250 रही होगी आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर का तो फाइनेंशियल ईयर क्या रहा होगा आपका हम लोग एक बार समझने के लिए मान लेते हैं सर हमारा फाइनेंशियल रहा होगा 1 Jan से लेके 31 दिसंबर तक आप मान लो आप चाहो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भी आप इसको समझ सकते हो अब सर हमें और क्या समझना था इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप नंबर 4 के अंदर सर जो आपने एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बताया था वो बता दो तो हम लोग एक बार देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ AAT की कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई सबसे पहले लिखेंगे सर हम लोग एनुअल टर्नओवर एडजस्टेड कहाँ से कहाँ तक ये वाला जो टर्नओवर सर हमें गिवन है ये हमें पता है 4,50,000 है ये कौन सा है डेट ऑफ फायर से जस्ट पहले वाले 12 मंथ्स अगर ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास सर तो फिर हमें ये वाला लेना पड़ेगा और ये वाला कितना है ये है सर 4,20,000 तो 450 लेना है या 420 लेना है आपको बताया गया कि अगर क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ फायर से जस्ट पहले के 12 मंथ्स का गिवन है आपको टर्नओवर तो वो ही लेना है और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है सर कितना 4,50,000 तो हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे 4,50,000 एड और लेस एडजस्टमेंट करते हैं सर ट्रेंड के लिए ट्रेंड कितना है 15% तो 4,50,000 का आप कैलकुलेट करोगे 15% जो है आपका 67,500 कितना आया 67,500 ये तो पूरे साल का है सर कितना हुआ 5,17,500 5,17,500 अब इसमें क्या करना है सर इसमें अप्लाई करनी है हमें जीपी रेट जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है 30% तो 5,17,500 इंटू 30% 5,17,500
500 इंटू 30%, ये निकल के आया सर आपका जीपी इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है आपका, ये आ गया आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसको मल्टीप्लाई किससे किया आपने, जीपी रेशियो से, तो ये आ गया सर कितना आपका 155,250। यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, फॉर्मूले पे आते हैं वापस। सर एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, एडिशनल एक्सपेंसेस 6700 इंटू A80 इंटू जीपी रेशो, तो कितना आ गया 155,250 डिवाइड बाय A80 इंटू जीपी रेशो, तो सेम अमाउंट रिपीट हो जाएगा आपका, प्लस क्या करना है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो ये जब आप सोल्व करोगे 6700 इंटू 155,250 डिवाइड बाय 163,250, तो ये आया आपका 6372। जो भी लोअर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, तीनों में लोअर ये था, ये सेलेक्ट किया हमने, और जो भी सेविंग्स थी वो लेस कर दी। तो क्या आया सर कि हमें कितना क्लेम मांगना है, हमने इतना क्लेम मांगा, बट सब्जेक्ट टू क्या था सर कि हमारा A80 कितना है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय A80 इंटू अमाउंट ऑफ क्लेम। तो आपका निकल के आया सर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 39390। ठीक है, ये हुआ आपका एग्जांपल नंबर 8। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपका है वो आपको करना है ट्राई। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 के आपका होमवर्क है, हो गया आपसे तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।